अंजना जी प्रोग्राम की एंकर हैं आप। 2014 में मोदी जी आए, बहुत बड़ा वायदा था, मैं इनकम टैक्स को खत्म करूंगा, कम भी नहीं खत्म करूंगा। 10 साल महंगाई बढ़ रही है, कमाई नहीं बढ़ रही है। मुद्दा ये होता है, मुद्दा ये नहीं होता कि मोदी जी ने कहा 400 पार। आंध्र प्रदेश में आपकी कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी की? सब कुछ प्रदर्शन करने के बाद जीरो। अंडा। केरला में कितनी सीटें हैं? जीरो। तमिलनाडु में कितनी सीटें हैं? जीरो। तेलंगाना में कितनी सीटें हैं? आप किसके ऊपर बातें करते हो? ये लोग जनशक्ति पार्टी वाले बता रहे थे कि इंडिया गठबंधन टूट रहा है, जिसकी पार्टी के ही दो फाड़ होकर चल रहे हैं, वो हम पे कमेंट कर रहा है। हमने खो दिए, इस देश ने खो दिए। मनमोहन सिंह जी 2004 में पीएम बने और 14 में उनका टर्म खत्म हुआ। जीडीपी 300% बढ़ी, 300%, 721 यूएसडी से 721 बिलियन डॉलर से 2000 बिलियन डॉलर। आज की तारीख में अगर हमारी सरकार होती तो आज हम 2000 बिलियन डॉलर पे नहीं खड़े होते। अगर डेटा देखो तो आज हम 5000 बिलियन डॉलर पे होते। हिमाचल के कलेश से गुरदीप जी, कांग्रेस पार्टी को फुर्सत ही नहीं मिल रही कि वो ध्यान दे कि कैंडिडेट्स भी अनाउंस करना है, क्योंकि पहले ही सप्ताह में, पिछली बार 10 मार्च को डिक्लेयर हुआ था इलेक्शन डेट्स। 10 मार्च तक इस बार भी हो सकता है, क्योंकि 11 अप्रैल को पहली बार मतदान हुआ था 19 में। अंजना जी, ये आपका कहना है कांग्रेस का कलेश, हमारा तो बीजेपी से युद्ध चल रहा है और इस युद्ध में आज हमने उनको मात दी है। वो हमारी सरकार गिराना चाहते थे, हमने बचा ली है। तो आप इसको युद्ध में हमारी जीत की तरह सेलिब्रेट कीजिए। अपने दर्शकों को बताइए कि भारतीय जनता पार्टी का एक और प्रयास, एक और स्टेट गवर्नमेंट को गिराने का विफल हो गया। राज्यसभा सांसद तो उनका बन गया गुरदीप जी। अभी बीजेपी को कदम कदम पे मात पड़ रही है। गुरदीप जी, राज्यसभा सांसद तो उनका बन गया, अभिषेक मनु सिंघवी जी हार गए। अंग्रेजी में कहावत है, लॉस्ट द बैटल वन द वॉर। हमने छोटा से एक लड़ाई हारी और युद्ध जीत लिया। और जो बीजेपी की बात आप करते हैं, अभी आपका पूरा वो चैनल कह रहा है रफ्तार, बीजेपी रफ्तार में तो है। जिसपे भी हमारे यहाँ आरोप लगाते थे भ्रष्टाचार होने का, उसको अपने यहाँ लेने की रफ्तार चल रही है उनकी। इतनी तेजी से ले रहे हैं अंजना जी बीजेपी वाले हमारे सब लोगों को, जिनको वो आरोपी मानते थे, कि मुझे लग रहा है कुछ दिन में हम ये कह पाएंगे कि बीजेपी ने कांग्रेस को गंगा जल की तरह पाक साफ कर दिया। बिल्कुल ऑनेस्ट, सबसे ऑनेस्ट पार्टी हमारी बन रही है बीजेपी के हिसाब से। सारे आरोपी वो अपने यहाँ ले रहे हैं, तो रफ्तार तो उस चीज की चल रही है। हम लोग जो कर रहे हैं अंजना जी, हम लोग बेसिक काम कर रहे हैं। हमारी तमाम स्क्रीनिंग कमेटीज पूरे देश में जा जाके बात कर रही हैं। हम अपने कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, जो चुनाव लड़ना चाहता है उनके नाम ले रहे हैं। हमारे सर्वे, हमारी मीटिंग्स चल रहे हैं। अब ये बात सच है कि मोदी जी की तरह हमारे पार्टी नहीं है। मोदी जी तो जैसे कबूतर निकालते हैं ना हैट में से, टोपी में से, वैसे मुख्यमंत्री किसी को बना देते हैं, किसी को भी टिकट दे सकते हैं। हमारी पार्टी आज भी लोकतांत्रिक पार्टी है, बीजेपी की तरह नहीं, जिसने पिछले हफ्ते ये कह दिया कि उनके यहाँ इंटरनल चुनाव ही कभी नहीं होंगे। तो बातों को थोड़ा सही परिप्रेक्ष्य में रखें। आज की तारीख बीजेपी को हमने मात दी है। हिमाचल में 2 हफ्ते पहले झारखंड में मात दी थी, और ये बीजेपी को जो मात देने का सिलसिला है ये यहाँ रुकेगा नहीं। आपको हराया है, वो कह रहे हैं युद्ध जीत लिया है उन्होंने, एक छोटी सी जो जंग थी वो आपको दे दी है। नहीं, पराजय में भी जय के अहंकार पालने की जो कांग्रेस का अभ्यास है, वो निश्चित तौर पर जो है इस इतिहास याद रखेगा कि किस तरह से जो है हर हार के बाद भी हम कहां गिरे, अभी हमारी टांग ऊपर है। इस भाव में ये रहते हैं, ये भाव इनका सदा बना रहे। इनको इसके लिए शुभकामनाएं हैं। ये भाव इनका जल्दी से गुरदीप जी, छोटा सा जवाब। अंजना जी, अगर हमारी सरकार गिर गई होती तो बीजेपी इसको अपनी जीत नहीं मानती। आज हमने बचा ली तो निश्चित रूप से बीजेपी की हार है। इसमें अहंकार की बात क्या है? विक्रमादित्य जी क्या बीजेपी की बोली बोल रहे बता रहा हैं? हूँ गुरदीप कि जी, भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया। गुरदीप जी, विक्रमादित्य ने तो कहीं नहीं बोला कि सरकार गिराना चाह रहे हैं। नहीं, ये नहीं कहा उन्होंने, लेकिन खुलकर नाराजगी जाहिर की है ना सरकार के खिलाफ। बोला था कि रो पड़े। उनकी माताजी कह रही है कि लोकसभा चुनाव में कैसे अपने कार्यकर्ताओं से काम कराएं। नाराजगी, अंजना जी, नाराजगी जाहिर करना वो पार्टी के अंदर हमारे ये संभव है। हम बीजेपी की तरह नहीं है कि कोई नाराजगी जाहिर नहीं कर सकता। हमारे नाराजगी जाहिर करने का मतलब ये नहीं था कि विक्रमादित्य सरकार गिराना चाह रहे थे। बीजेपी चाह रही थी कि सरकार गिराना। और मैं फिर से कहता हूं, अगर गिर गई होती तो प्रेम जी आज आपके चैनल पे इसको बीजेपी की जीत की तरह पेश कर रहे होते। तो अब नहीं गिरी तो उसको हार स्वीकार कर लें। हमारे अहंकार की बात कहीं नहीं आती इसमें। तो ये तो टूटे हुए लोग हैं, और दोनों लोग मिले हैं, दोनों लड़के, और कह रहे हैं कि मनोवैज्ञानिक हम लोग दबाव बना रहे हैं। आखिर आगरा में जाकर के इन लोगों को समझ में आ गया कि मनोवैज्ञानिक दबाव हम लोग बना रहे हैं। पता नहीं हो आगरा के कौन मनोचिकित्सक ने हमारे डॉक्टर साहब को बताया है। अरे हम लड़ाई लड़ रहे हैं मुद्दों पे। इन लोगों के पास मुद्दा क्या था अंजना जी? पीडीए, जातीय गणना। क्या ये दोनों मुद्दे इनके बंगाल संदेश खाली में जाकर शर्मसार नहीं होता दिख रहा है आपको? किसी मुद्दे पर इनको संवेदनशील होना चाहिए था, जहां पे इन लोगों तो ने नहीं दिखाई दिया अपना संवेदनशीलता। और तो और अंजना जी, खड़गे साहब का बयान सुन के तो मैं शर्मसार हूं और स्तब्ध हूं कि बंगाल की इशू को राष्ट्रीय मुद्दा न समझा जाए। कहीं किसी चैनल पे मैंने देखा था या सुना था।
हमें तो समझ में नहीं आता। कांग्रेस के मित्र को मैं बताना चाहता हूं कि आप अपनी जमीन बताइए। आज ये हमको लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। मुझे आश्चर्य होता है, देश के लोग सब कुछ जानते हैं और ये भ्रम फैलाने की कोशिश आप नहीं करिए। हाँ, महात्मा गांधी जी के एक सपना को आदरणीय राहुल गांधी जी पूरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि विदेशी लोगों ने कांग्रेस की स्थापना करी थी, इसको चुनाव आजाद होने के बाद बंद कर देना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। देखिएगा, हमारे सबसे बड़े स्टार प्रचारक अगर कोई है तो आदरणीय राहुल गांधी जी हैं और आदरणीय अखिलेश प्रसाद सिंह जी हैं। गुरदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरदीप जी, सीधा अटैक है आपकी लीडरशिप पर, राहुल गांधी पर, आपकी पार्टी पर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो साथी भी होते हैं ना, वो भी झूठ बोलने की कला में माहिर हो जाते हैं। बातों बातों में दो झूठ बोल गए। एक कि खरगे जी ने संदेशा कली में कुछ बोला। अरे आपने देखा होता, उन्होंने स्पष्ट उस प्रोग्राम में बोला था कि महिलाओं पे कहीं भी अत्याचार हो उसके हम भर्त्सना करते हैं। क्योंकि वीडियो तो आप आगे पीछे दिखाएंगे ना, उस पूरे वीडियो को आप जाके देख लीजिएगा, इंटरनेट पे मौजूद है। दूसरा, आपने ये बोल दिया गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। ये वो झूठ है जो आरएसएस पिछले 70 साल से 75 साल से फैला रही है। आप उसी को रिपीट कर रहे हैं जो कभी नहीं कहा था उन्होंने। अब आ जाइए मुद्दे की बात। मुद्दा क्या है? आप बार बार मुद्दा मुद्दा बोल रहे थे। मुद्दा वो नहीं है जो बीजेपी कह रही है। अंजना जी, इस प्रोग्राम की एंकर हैं आप। 2014 में मोदी जी आए, बहुत बड़ा वायदा था, मैं इनकम टैक्स को खत्म करूंगा। कम भी नहीं, खत्म करूंगा। आप 2014 के अंदर 10 लाख के ऊपर 30% इनकम टैक्स देती थी। आज 2024 में भी 10 लाख पे 30% है। इतना ही है ना। अब याद कीजिए हमारा टेन्योर 2004 में इनकम टैक्स स्लैब 2.5 लाख था 30% का, और जब हम छोड़ के गए तो 10 लाख, 4 गुना इनकम टैक्स का स्लैब बढ़ गया। आज अगर हमारी सरकार इसी हिसाब से होती तो शायद 30-40 लाख का स्लैब होता। अंजना जी, आप भी और हमारे तमाम मित्र भी हर महीने लाख रुपया, 1.25 लाख रुपए बचा रहे होते। मुद्दा ये देश के सामने रखने की बात है। बीजेपी की बातों को छोड़ दीजिए। बीजेपी जो करती आई है, आप देखिए 2004 के अंदर जब हम आए और 2014 में जब हमारी सरकार गई, सरकारी सैलरी लगभग 4.5 गुना बढ़ी। 4.5 गुना। पिछले 10 साल में 1.5 गुना। और जो मजदूरों की तनख्वाह है 1% बढ़ी है 10 साल में। 1%, 1.2% डेटा कहता है सरकार का। 10 साल महंगाई बढ़ रही है, कमाई नहीं बढ़ रही है। मुद्दा ये होता है। मुद्दा ये नहीं होता कि मोदी जी ने कहा 400 पार। मोदी जी तो जो मर्जी बोले, प्रबंधन पर ये चर्चा है इंडिया में जहां बीजेपी की सत्ता, चुनावी प्रबंधन पर ये चर्चा है। की बात में बता रहा उस पर आइए, हूं, प्रबंधन की बात बता रहा हूं जी, क्योंकि आप लोग हिमाचल में एक राज्यसभा चुनाव आता है सर, आपने मुद्दा बोला, आपको राज्य को बचाना पड़ता है। जी देखिए, आप मुद्दे की बात बोल रहे थे अंजना जी, आप मुद्दे की बात बोल रहे थे, इसलिए मैंने मुद्दा बोला। अब प्रबंधन की बात कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां वजूद है, जहां जहां वो जीतते हैं, वो ऑलरेडी सारी सीटें उनके पास हैं। हिमाचल में देखिए, राजस्थान में देखिए, गुजरात में देखिए, हरियाणा में देखिए, पूरी सीटें जीती हैं। अब वो जितना मर्जी समर्थन का दावा करें, वो ट्रेड मिल पे दौड़ने जैसा है। जितना मर्जी तेज दौड़ लें आज की तारीख में, खड़े वहीं रहेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। हमारे लिए मौका है। कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस हर स्टेट में। आज कोई नहीं कह रहा ना कि राजस्थान में हम कोई सीट नहीं जीतेंगे। आज कोई नहीं कह रहा ना कि हम हरियाणा में सीटें नहीं जीतेंगे। आज ये कोई नहीं कह रहा है कि मध्य प्रदेश में हम पिछली बार की स्थिति में रहेंगे। आज ये कोई नहीं कह रहा कि उत्तराखंड में हम 2019 की स्थिति में हैं, या बिहार में हमारी स्थिति इंप्रूव नहीं हुई, या महाराष्ट्र में इंप्रूव नहीं हुई, या कर्नाटक में इंप्रूव नहीं हुई, या तेलंगाना में इंप्रूव नहीं हुई। तो जब हमारी स्थिति इन सब स्टेट्स में इंप्रूव हो रही है तो सीट तो हमारी बढ़ेगी। भारतीय जनता पार्टी ट्रेडमिल पे जितना मर्जी तेज दौड़ ले, आगे नहीं पहुंचेगी। मुद्दा ये नहीं कि 400 पार मोदी जी कह रहे हैं। मुद्दा ये है कि जहां जहां पे हम लोग हैं वहां पे हम जीतेंगे। और आप देखिए आने वाले दिनों में, अभी तो ये कह रहे हैं कि हमारे लोग छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि आप घबरा रहे हैं। आप हमारे लोगों को उनको ले रहे हैं जिनको साम दाम दंड भेद इस्तेमाल करके आप ले जा रहे हैं। सवाल ये है, ये कांग्रेस पार्टी का मैं प्रवक्ता हूं, आपको मैं बता दूं, कांग्रेस पार्टी का 52 बार विघटन हुआ, लेकिन आज भी राष्ट्रीय पार्टी है। और वो राष्ट्रीय पार्टी है जो चुनौती बीजेपी को दे रही है, और 55 साल राज भी किया। तो लोग जाते रहेंगे, कांग्रेस पार्टी दोबारा खड़ी होती रहेगी। बीज है, उगता रहेगा दोबारा। ठीक, जवाब दीजिए। सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे जो हैं, झूठ के अलावा कुछ बोलते ही नहीं है। इनका सच से कोई लेन देन नहीं है, और ये खानदानी झूठे हैं। रोटी, कपड़ा और मकान तो नेहरू जी देने वाले थे, लेकिन वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल तक नहीं दे पाए। लेकिन ये बहुत बड़े सत्यवादी हैं। इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी करने वाली थी, नहीं कर पाई। राजीव गांधी जी जो है इस देश से गरीबी हटाते हटाते चले गए, और 100 दिन में महंगाई 2004 में कम करने वाले थे ये। और बार बार कांग्रेस के विघटन की बातें जो करते हैं कि कांग्रेस बची रहेगी, भाई आज 413 सीटों पर श्रीमान राजीव गांधी थे, आज
52 सीटों पर आप खड़े हैं और लगातार नीचे जा रहे हैं। पिछली बार आपको जो लोकसभा में सीटें मिली थी, अब वायनाड में भी सीपीआई आपके खिलाफ जो है ताल ठोक कर खड़ी है। पिछली बार आपको केरल, तमिलनाडु, पंजाब सबसे अधिक सीटें मिली थी। तमिलनाडु में एंटी इनकम्बेंसी दिखाई रहा है। केरल में आपके साथ जो इंडी अलायंस के आप दम भर रहे थे, जो सीताराम येचुरी को अपना नेता राहुल गांधी स्वीकार कर चुके थे, वहां पर भी वाम मोर्चा आपके खिलाफ जो है पहले से ही ताल ठोक कर खड़ा है। तो सीटें कहां बढ़ा रहे हैं मित्र? जेडीयू को कितनी सीटें दे रहे हैं जी, एलजेपी का ही बता दीजिए, रामविलास गुट को कितनी सीटें दे रहे हैं? जेडीयू को सम्मानजनक सीटें देंगे। जेडीयू ने आज तक आकर पूछा कि हमको सीटों पर कोई विवाद है? यहाँ तो अरविंद केजरीवाल जो है रोज आके बयान दे रहे थे, ममता रोज बयान दे रही है, संजय राउत रोज बयान दे रहे हैं। हमारे किसी गठबंधन के साथी ने कभी जो है मीडिया में आकर सीटों के बंटवारे को लेकर किसी प्रकार का जो है संशय जाहिर किया क्या? अगर कोई बाइट हो तो चला दीजिए। आशुतोष जी, इनकी बाइटें कहिए तो मैं भेज देता हूँ। आशुतोष जी एक बार आशुतोष जी बोले, फिर गुरदीप साहब आ रहे। देखिए अंजना जी, देखिए जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर होता है पार्टियों का, अलायंस का, वो हम लोग के वहाँ इंडिया अलायंस में दिखता है। कम से कम अपनी बात रख सकते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी में कोई बात रख सकता है कि हमको इतनी सीटें हैं? आपके पास तो ऑप्शन ही नहीं है। फिर भी और लोग अभी आप उधर बहुत जा रहे हैं ज्यादा ना दिखा रहे आशुतोष जी। हैं। एक पहले आप ही बुझा दीजिए। आप कह रहे हैं वहां कोई कुछ बोल नहीं पाता, वहां पे किसी को कुछ मिलता नहीं है, सब लोग एकदम ये हो जाते हैं, तो सब काहे जा रहे हैं उधर? मैं तो बोल रहा हूँ ना भाई, जिसकी जहां महत्वाकांक्षा हो वो अपनी जाए। देखिए लड़ाई पार्टियों की होती, विचारधाराओं की होती है, व्यक्तियों की नहीं होती है। इस देश में अगर व्यक्तियों के हिसाब से लड़ाई होने लगे तो हिटलरशाही आ जाए, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी वही करना चाहती है। और अभी आंकड़ों की बात कर रहे थे, आंध्र प्रदेश में आपकी कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी की? सब कुछ प्रदर्शन करने के बाद 0 अंडा। केरला में कितनी सीटें हैं? 0। तमिलनाडु में कितनी सीटें हैं? 0। तेलंगाना में कितनी सीटें हैं? आप किसके ऊपर बातें करते हो? आपका जो है मीठा मीठा गप ऐसा बता रहे हैं जैसे राष्ट्रीय दल हो। तो मुझे लगता है राष्ट्रीय दल नहीं जी, आप राष्ट्रीय दल हैं, यूपी के बाहर आप कहाँ हैं तो बताइए। आपकी स्थिति भैया, हम तो क्षेत्रीय पार्टी हैं, हम आप आपको भी आगे दिखा रहे राष्ट्रीय दल होने निकले हैं। थे। आप जो है मुलायम कमल सिंह का यादव जी फूल ये राष्ट्रीय दल घूम होने रहे निकले हो, थे। अभी कमल आप का कुछ दिन फूल में होके जो है 400 पार की बात कर रहे हैं, और अंडा लेके चल रहे हो आधे राज्यों में। 123 सीटों में आप 20 नहीं क्रॉस कर पा रहे हो, और 400 पार का जुमला दिए जा रहे हो। मुझे तो हंसी आती है कि बोलते हुए आप लोगों की जबान नहीं कपकपाती है। 0 सीटें पा रहे हो आप राज्य अच्छा, में। आपकी कांप रही है कि नहीं 80 की 80 कहने में? आशुतोष जी ऑन अ लाइटर टोन, आपकी कांप रही है कि नहीं 80 की 80 जीतेंगे यूपी कहने में? नहीं, हम तो कह रहे हैं ना, हम तो ये थोड़ी कह रहे कि हम 0 लाए। हम तो कुछ ना कुछ तो लाए हैं ना, 0 नहीं लाए जिले के हैं। बाहर नहीं जीतेंगे कहीं। जो 0 पे आया हुआ है वो 400 पार का किसी जिले में नहीं सपना दिखा जीतेंगे। रहा है। नहीं, जिला तो जिले आपका, और की जिला पार्टी कहाँ है वो तो भी, जिला तो अभी कुछ दिनों बाद पता चल जाएगा जिले जिस प्रकार से। जिले और लाई। और अभी आपके जिले लाई, मैं अभी जिले जिले में लाई नहीं जो बचेंगे। ये लोग जनशक्ति पार्टी वाले बता रहे थे कि इंडिया गठबंधन टूट रहा है, जिसकी पार्टी के ही 2 फाड़ होके चल रहे हैं, वो हम पे कमेंट कर रहा है। जिनको बात करी, अभी रामपुर में एक दलित बच्चे को इसलिए गोली मार दी गई क्योंकि उसने बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ने का विरोध किया है। उस पे इनकी जबान में जो दही जम जाता है, लेकिन इनको बाहर क्या हो रहा है ये जरूर दिखाई पड़ रहा है। और आप कम से कम सीख मत दीजिए, इस देश में क्या क्या हुआ है और लोक जनशक्ति पार्टी कहां कहां बैठी हुई है, इससे ज्यादा किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है। इस भारत का इतिहास बताता है, जहां सरकार है वहां पे लोक जनशक्ति पार्टी बैठी हो। आप देख लीजिए इतिहास में, किसी को बताने की जरूरत थोड़ी है। ये तो खैर- आपसे सीख किसी को नहीं लेना है। ये तो खैर धीरेन जी, ये सच्चाई है। आपको दोनों साइड का बड़ा अच्छा अनुभव रहा है। जब तक यूपीए की सरकारें रही, यूपीए में रहे, जब एनडीए की बन गई तो आप लोग बहुत सही समय पर समझ गए। इसका क्रेडिट तो मिलना ही चाहिए कि भांप लेते हैं कौन जीतने वाला है। अंजना जी, इसका क्रेडिट क्यों नहीं देते हैं कि दोनों गठबंधन में हमारे नेता, पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी मंत्री रहे, लेकिन दामन पे कोई दाग नहीं है। वाहवाही उसकी देनी चाहिए ना, बात तो इसकी होनी चाहिए। और इनको इतना दर्द हो रहा है, हम लोग काम करते हैं इसलिए जनता के बीच में जा रहे हैं। मस्त जोक मारा रे। और कांग्रेस के लिए मैं बोलता हूं अंजना जी, ये गाना था पहले कि मोहब्बत अब तिजारत बन गई है, तिजारत अब मोहब्बत बन गई है। तो ये जो मोहब्बत के दुकानदार थे अब व्यापार कर रहे हैं, और पहले भी व्यापार करते थे। ये लोग सरकार थोड़ी ही चलाते थे। जब जब गद्दी आया ये व्यापार किए बैठ के, और यहाँ पर ये लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। मुझे तो हैरत लगता है इन लोगों को कि आपस में बोलते सरकार हैं कि में आप गठबंधन भी हो, ये मान लो। इसमें आजादी, हमारे ऊपर में कोई दाग नहीं है ना। सरकार में रहना, लोगों का काम जिसमें करना। व्यापार हो रहा था, गरीबों उसमें के आप हाथ क्या में कर अगर- रहे थे? सुनिए सही, अगर गरीबों के तो हाथ आप क्या में कर रहे थे मोबाइल इन देख रहे सरकारों में? हैं, वो हमारे नेता रामविलास पासवान जी की ठीक। सोच रही है कि हर एक अब पहुंचते हर हैं एक 2024 गरीब में को पहुंचते हैं 2024 में पहुंचते हैं। गुरदीप जी, क्या आपको ये नहीं लग रहा है कि 400 का टारगेट पीएम सेट कर चुके हैं?
क्लस्टर्स बना रहे हैं उन सीटों पर जहां पर कम मार्जिन से या तो हारे थे या कम मार्जिन से जीते थे, क्योंकि बाजी पलट सकती है। उसी तरह की कोशिशें करनी होंगी। राज्य इकाइयों के साथ बैठकर सीट्स फाइनल हो रही है। उधर टारगेट सेट है, वो तारीख भी बता रहे हैं कि जून में हमारा थर्ड टर्म शुरू हो रहा है। आप लोग लेट तो नहीं हो रहे, चिंता तो नहीं हो रही कि हमारा जो टॉप लीडरशिप है वो लेट तो नहीं कर रहा? ना जी, 543 सीटों में से लगभग 180 सीटों पे बीजेपी शून्य है। बीजेपी लड़ती ही 350 कम से कम सीटों पे है ढंग से, तो 400 कैसे आ जाएंगी? वो तो छोड़ दीजिए। मैं इस प्रोग्राम में ये बहस करूंगा ही नहीं प्रेम शुक्ला जी से कि उनकी कितनी आएंगी, हमारी कितनी आएंगी। मैं आपके प्रोग्राम में हूं इस देश की जनता से बात करने के लिए। वो जनता जो भारतीय जनता पार्टी का जो सरकारी पोर्टल है, उसमें प्रेम जी आप जानते हैं करीब 28 करोड़ लोग रजिस्टर्ड हैं। उसमें से 96% 10,000 से कम सैलरी पा रहे हैं, 10,000 से कम आय पा रहे हैं। वो लोग जो 25-26 करोड़ लोग 10,000 रुपए महीने पे जिंदा हैं पिछले 10 साल से, हम उनसे बात कर रहे हैं। हम उनके वोट लेंगे। और वो क्यों कम सैलरी नहीं बढ़ी 10 साल में? अंजना जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 10 साल हमने खो दिए, इस देश ने खो दिए। मनमोहन सिंह जी 2004 में पीएम बने और 14 में उनका टर्म खत्म हुआ। जीडीपी 300% बढ़ी, 300%, 721 यूएसडी से 721 बिलियन डॉलर से 2000 बिलियन डॉलर, और 10 साल में 73% बढ़ी। आज हमको कहां होना चाहिए था देश को? चूंकि इनकी जीडीपी बढ़ती नहीं, चूंकि इनकी पॉलिसीज कर्जा लेती रही। पूरे देश 70 साल क्या किया बोलते हैं, 70 साल में कर्जा था 55 बिलियन डॉलर, आज कितना कर दिया? 167 बिलियन डॉलर। 10 साल में 110 बिलियन डॉलर कर्जा लेके आप सारा डकार गए। जनता 10,000 रुपए महीने पे काम कर रही है, महंगाई बढ़ रही है। मैं उनसे बात करूंगा। मुझे इससे मतलब नहीं कि प्राइम मिनिस्टर क्या बोलते हैं, मुझे इससे मतलब है कि इस देश की जनता क्या कह रही है। और जनता कह रही है कि 10 साल आपने महंगाई दी, कमाई नहीं दी। 10 साल आपने इस देश के बर्बाद किए। आज की तारीख में अगर हमारी सरकार होती तो आज हम 2000 बिलियन डॉलर पे नहीं खड़े होते। अगर डेटा देखो तो आज हम 5000 बिलियन डॉलर पे होते, जिसके लिए ये 2040 का आज वो कर रहे हैं। पूरे देश को केवल झूठ बोलकर प्रोपेगेंडा के तहत ये दिखा रहे हैं बड़ी तरक्की हो रही है, लेकिन जो जनता है वो नहीं मान रही है। और चुनाव के समय में कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस उस जनता से बात कर रही है। उस जनता से हम कह रहे हैं कि देखिए 10 साल वेस्ट हुए, आने वाला वक्त आपका वेस्ट नहीं हो। लेकिन आप एक अच्छी जिंदगी के हकदार हैं और वो अच्छी जिंदगी वही सरकार देगी जो समझती है। बोलने के लिए आपने गलत दिन नहीं चुना, क्योंकि अभी जीडीपी के नंबर्स हुए हैं। पिछले साल 7% के मुकाबले 7.6 पहुंचा है आंकड़ा। तो वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। लोकसभा चुनाव के पहले उनके लिए तो बड़ी राहत है ये नंबर कोट करने की। मैंने तो आपको आंकड़े बताए। अंजना जी, मैं फिर रिपीट करता हूं। 2004 में कितना था? 721 बिलियन डॉलर। 2014 में कितना था? 2000 बिलियन डॉलर। कितनी बढ़ी? 3 गुना। देखिए, एक मिनट, 3 गुना बढ़ी। 721 से 2000 बिलियन। आज 2000 से कितना हुआ? 3500। 1.5 गुना बढ़ी। एक तरफ 3 गुना, एक तरफ 1.5 गुना। इसमें मुझे बोलने की जरूरत क्या है? अब वो बोलते हैं हमारे टाइम में बढ़ गई। जितनी बढ़नी थी उतनी नहीं बढ़ी। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरह से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं तेरा मन पर